नमस्कार दोस्तों, मैं और मेरी राजनीति में आप सभी का स्वागत है। जिस साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाले राजनीति के जो आंकड़े हैं वो आप सभी को प्राप्त हो सकें। साथियों, अब क्या हुआ, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद बारी आती है सरकार किसकी बनेगी। उसमें इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से यस होने के बाद बीजेपी का जो सांसद का नेतृत्व करने के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर सभी की सहमति हुई है और इसमें अभी अगला हो सकता है, अगला सीएम पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुना जाएगा, जो कि संसद के तहत उसको ये पद प्राप्त हुआ है। तो हो सकता है आने वाले कल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुना जाए। इसके अलावा अब हरियाणा के अंदर तो एक ही मंत्री आने के चांसेस हैं, जिसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये कन्फर्म नहीं है। साथियों, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, सूत्र जैसे प्राप्त होते हैं उसी के तहत हम ये अंदाज़ा लगाते हैं। वैसे तो मोदी की सरकार में जो उनका प्लान होगा उसी के तहत वो मंत्री बनाएंगे, लेकिन हमारे आंकड़े ये कह रहे हैं कि जो हरियाणा के 5 सांसद हैं उनमें से सिर्फ मनोहर लाल जी खट्टर को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। और दूसरा जो सूत्रों के हवाले से समाचार मिला है उसके अंदर नीतीश कुमार को रेल मंत्री या कृषि मंत्री दोनों में से एक पद देने का भी प्लान है, लेकिन इसके तहत हम ये सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं क्योंकि कल न उनका प्लान चेंज भी हो सकता है और नया ताज़ा भी बन सकता है, क्योंकि अपनी पार्टी का अपना एजेंडा अलग से होता है। जो उसके सांसद और उसकी मैनेजमेंट कमेटी जो नियुक्त करती हैं वही चीज़ें उसके अंदर होती हैं। हम तो सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, लेकिन बनना ना बनना ये तो बीजेपी के जो उनके नेतृत्व है वही फाइनल करेगा कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। लेकिन सुनने में आया था कि नितिन गडकरी के नाम पर भी ज़ोरों से चर्चाएं हैं, लेकिन ऐसा होता है क्या, ये देखने वाली बात होगी। साथियों, इसके साथ एक और नई ताज़ा समाचार है, हो सकता है, अंदाज़ा है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है, कन्फर्म नहीं है, हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद, प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद हरियाणा में भूचाल आने वाला है। हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और सीएम नया बनने वाला है, यानी कि नायब सिंह सैनी को शायद पीछे हटाया जा सकता है। उसकी जगह पर राव इंद्रजीत का नाम सुर्खियों में है। बाकी तो ये बीजेपी की कार्यप्रणाली या पॉलिसी का एक नियम है जो वो अंदर रखते हैं और वो बाद में उसको निकाल के लाते हैं। इसके बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि वो पक्का है, लेकिन हमारा जो अनुमान है, हमारे जो आंकड़े हैं उनके तहत हम ये बात बोलते हैं। क्योंकि साथियों, अब सोचने योग्य और सोचने की बात, जैसे हमने आंकड़े दिए थे कि हमारे अंदाजे से या तो 6-4 होगी, 6-4 में 6 कांग्रेस की और 4 बीजेपी को प्राप्त होंगी, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके साथ हमारे आंकड़े थे कि 1 कांग्रेस को और 9 बीजेपी को प्राप्त होंगी, वो भी नहीं हुआ। ये 5-5 का समीकरण बना है, इसलिए हमारे आंकड़े
सही नहीं हुए हैं। तो इसके लिए मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हमने जो अंदाज़ा लगाया उस अंदाजे के अलग ही तरीके से ये सरकार के नुमाइंदे चुने गए हैं, जो कि लोकसभा सांसद चुने गए हैं। क्योंकि जो लोगों के अंदर एक जोश और जुनून था कि हम बदलाव चाहते हैं और वो कांग्रेस को हरियाणा में लाना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने 5 सीटें हरियाणा से निकाल ली है। और जहाँ तक यानी कि अक्टूबर के आसपास इलेक्शन होगा, उसमें भी मेरे हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा, यदि सही बंदों को और सही मेंबरों को टिकट मिला तो। कुछ भी कहने से पहले यही सोचने में आएगा कि 90 विधानसभा क्षेत्र में 45 प्लस यानी कि 50 सीटों तक कांग्रेस जीत सकती है। यह हमारा अनुमान है, यदि अच्छे और सही ढंग से सीटों का बंटवारा हुआ तो। अब मर्जी तो कांग्रेस हाईकमान की है कि वो सीट किसको दे और किसको ना दे। यदि ये बंटवारे में दिक्कत होती है तो उसके लिए ये कांग्रेस के जो भी मेंबर हैं वो खुद जिम्मेवार होंगे। अंततः जो लोगों की सोच है और जो लोगों की चाहत है, वो चाहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आए और कांग्रेस पार्टी को 60 प्लस या 50 प्लस सीटें देने का काम करेंगे। तो आप सभी का मैं और मेरी राजनीति में धन्यवाद। मैं चाहता हूं साथियों, आप मैं और मेरी राजनीति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो इसके लिए धन्यवाद। राम राम। जय हरियाणा, जय भारत, वंदे मातरम।